मूवी की शुरुआत होती है 800 बीसी, यानी कि हमारे वक्त से पूरे 3000 साल पहले, जब इंसान जमीन पर आदिवासियों की तरह रहा करते थे। कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस वक्त में जमीन पर एक स्पेसशिप आता है। सभी लोग उसे देखकर भागना शुरू कर देते हैं, पर एक लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वह उसके पास जाता है। तभी स्पेसशिप से एक नीली रोशनी बाहर निकलती है और वह लड़का गायब हो जाता है। इसके बाद कई सौ साल गुजर जाते हैं और वक्त आता है सन 1928 का, जहां हमें मिस्र के यानी इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड दिखाए जाते हैं। और ये पिरामिड इस बात का सिंबल है कि अब इंसान पहले की तरह जंगली और आदिवासी नहीं रहे हैं, वो बहुत ही तरक्की कर चुके हैं। यहाँ पर इंसान मिस्र के पिरामिड के आसपास खुदाई कर रहे होते हैं और उस खुदाई के दौरान यहाँ पर बहुत सी अजीब अजीब सी चीज़ें मिलती है, जिसमें मेटल का बना हुआ एक बहुत बड़ा गोलाकार भी होता है, जिसे देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या है। इसी के नीचे इन्हें एलियन के रिमेन्स भी मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटी बच्ची कैथरीन को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ के प्रोजेक्ट केयर की बेटी है। कैथरीन को यहाँ खुदाई में निकला हुआ एक सुनहरे रंग का लॉकेट भी मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद कई डिकेट्स गुजर जाते हैं और वक्त आता है सन 1994 का, जहाँ पर हमें डॉक्टर डैनियल जैक्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट और लैंग्वेजिस्ट भी है। उन्हें कई एंशियंट लैंग्वेज आती है। जैक्सन अपनी स्पीच में सबको बताता है कि मिस्र के पिरामिड मिस्र के लोकल्स ने नहीं बनाए हैं, बल्कि किसी और ने बनाए हैं। उसकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है और वहां से सब उठकर चले जाते हैं। यहाँ पर जैक्सन से कैथरीन मिलने के लिए आती है। ये वही छोटी बच्ची है जिसे सन 1928 में दिखाया गया था, जिसे मिस्र खुदाई के बाद एक गोल्डन कलर का लॉकेट मिला था। अब ये लड़की बूढ़ी हो चुकी है और आज भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका नाम है स्टारगेट। कैथरीन को इस प्रोजेक्ट की हेड है और अब वो जैक्सन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। वो कहती है कि हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो पुरानी लैंग्वेज को समझ सके। जैक्सन उनकी टीम में शामिल हो जाता है और अब वो उसी बेस पर पहुंचता है जहाँ पर उसे एंशियंट लैंग्वेज को समझना है। तो वो बोर्ड पर लिखे हुए कुछ ऐसे वर्ड्स को, जिनकी ट्रांसलेशन गलत होती है, कुछ ही पलों में पूरी तरीके से ठीक कर देता है। अब यहाँ पर कर्नल नेल आ जाता है। वो कहता है कि अब से इस प्रोजेक्ट का हेड मैं हूँ, यानी कि जो भी यहाँ पर काम होगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझको भी होनी चाहिए। जैक्सन को एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाया जाता है। यह वही पत्थर होता है जो आज से कई साल पहले, यानी कि सन 1928 में मिस्र के पिरामिड में मिला था। और उसी पत्थर के नीचे वो गोलाकार मेटल था, जिसे स्टारगेट कहा जाता है। जैक्सन इस पत्थर पर बने सिंबल्स को समझने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें पूरी तरीके से समझ नहीं पाता है। अब एक दिन एक गार्ड अखबार पढ़ रहा होता है, जिसके पीछे तारों की कुछ तस्वीरें होती है या कॉन्स्टलेशन होती है, जिसे ओरायन बेल्ट कहा जाता है। मिस्र के पिरामिड्स का ओरायन बेल्ट से बहुत गहरा कनेक्शन है। जैक्सन जब उस तस्वीर को पत्थर से मिलाता है तो वो एकदम सेम होती है। वो समझ जाता है कि यह कोई लैंग्वेज नहीं लिखी है, बल्कि स्पेस में 3 डायमेंशन अलग अलग जाने का नक्शा है। वो ये सारी की सारी बातें अपनी टीम को बताता है। वह बोर्ड पर एक 3 डायमेंशन क्यूब बनाता है, जिस पर वो 6 पॉइंट्स को मार्क करता है और उसके बाद वो सबको आपस में मिला देता है। जैक्सन कहता है कि सेंटर पॉइंट से हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी बोलता है कि सेंटर पॉइंट तक जाने के लिए हमें 7वीं जगह की ज़रूरत है, और 7वीं जगह कहाँ पर है। जैक्सन बताता है कि हमारी अर्थ, यानी कि जो हमारी लोकेशन है, वो ही 7वीं जगह है। उस पत्थर पर बना एक सिंबल बनाता है, जो कि पिरामिड की तरह होता है, जिसके दोनों तरफ दो लोग होते हैं। वो कहता है कि इन दोनों आदमियों का कोई मतलब नहीं है, ये पिरामिड है, यानी कि 7वां प्लेस। तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है कि लेकिन डिवाइस में 7वीं जगह है, यानी कि ये निशान कहीं पर भी नहीं है। जैक्सन को पता चल चुका है कि इनके पास कोई डिवाइस है, यानी कि भाई मेटल का बना हुआ गोला, जिसे स्टारगेट कहा जाता है। जैक्सन को लैब के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर वो उस स्टारगेट को देखता है, जो घूम रहा होता है, यानी कि वो एक्टिवेटेड है। और जैक्सन अब एक एक करके निशानों को स्टारगेट पर लॉक कर देता है। जैसे ही वो 7वें निशान को लॉक करता है, स्टारगेट के अंदर एक वार्महोल एक्टिवेट हो जाता है। यह देखकर सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये वार्महोल के अंदर एक ट्रैकर डिवाइस को डालते हैं, ताकि इन्हें पता चल सके कि अगर ये इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये कहाँ पर पहुँचेंगे। और जल्दी उस ट्रैकर डिवाइस से इन्हें पता चल जाता है कि वो एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच चुके हैं। वो एक ऐसी जगह पर है जो जमीन इन्हीं की तरह है, और जिस तरह से इनका डिवाइस स्टारगेट के जरिए उस दूसरी दुनिया में पहुंचा है, एक ऐसा ही स्टारगेट वहां पर भी है, लेकिन उस पर जो लैंग्वेज लिखी है वो पूरी तरीके से अलग है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये उस तरफ जाते हैं तो वापस आने के लिए इन्हें जो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, ये उन्हें सही ढंग से लगा नहीं पाएंगे और हमेशा के लिए उस दूसरी दुनिया में रह जाएंगे।
पर जैक्सन सबको यकीन दिलाता है कि वो दोबारा से ऐसा कर सकता है। इसलिए कर्नल नेल और जैक्सन और उनकी पूरी एक टीम स्टारगेट से दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब जैक्सन अपना सामान बांध रहा होता है तभी उसके पास कैथरीन आती है और उसे वही लॉकेट देती है जो सन 1928 में उसके फादर को खुदाई के दौरान मिला था। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और अब ये पूरी की पूरी टीम स्टारगेट के अंदर एंटर कर जाती है और कुछ ही देर बाद ये एक दूसरी दुनिया में होते हैं। वहीं पर भी एक ऐसा स्टारगेट होता है। ये एक पूरी तरीके से अंधेरी जगह होती है और जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक पिरामिड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्र में पाए जाते हैं। कुछ देर बाद ये सब वापस आने की सोचते हैं। जैक्सन ने सबको बताता है कि जिस तरह से हमारी दुनिया में खुदाई के दौरान निकला हुआ एक पत्थर जिस पर जो निशानों का सीक्वेंस मिला था, जो यहाँ पर आने का रास्ता था, ऐसा पत्थर मुझे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिला है। और अगर हमें वापस जाना है तो उसी पत्थर को ढूंढना होगा, यानी कि ये निशान सही ऑर्डर में जमाने होंगे, तभी आप दूसरी दुनिया के स्टार गेट तक पहुंच पाएंगे। अब ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं, इसलिए सब के सब जैक्सन से नाराज होते हैं। एक आर्मी ऑफिसर उसका बैग उठाकर यहाँ से फेंक देता है और जैक्सन जब उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर किसी के पैरों के निशान है। वो उन निशानों का पीछा करता है और उसके सामने एक अजीब सा जानवर दिखता है। और जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसे रस्सियों से बांधा हुआ है, यानी कि एक पालतू जानवर है। तभी यहाँ पर बाकी आर्मी अफसर भी आ जाते हैं। जैक्सन उन्हें बताता है कि ये एक पालतू जानवर है। वो उसकी गर्दन को 3 बार थपथपाता है। दरअसल ये साइन होता है कि आगे चलो। अब वो जानवर भागना शुरू कर देता है। जैक्सन का पैर उसी जानवर से बंधी हुई एक रस्सी में फंस जाता है और वो घसरता हुआ बहुत आगे तक जाता है। कुछ देर बाद जब बाकी आर्मी अफसर यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर इन्हीं के जैसे कई सारे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से अनकल्चर्ड है। जिस तरह से जमीन पर 3000 साल पहले इंसान हुआ करते थे, ये सब उनके सामने जाते हैं। और जब इनमें से एक आदमी जैक्सन के गले में वो लॉकेट देखता है जो उसे कैथरीन ने दिया था, जो सन 1928 में खुदाई के दौरान निकला था, तो ये सब के सब इनके आगे झुक जाते हैं। अब इनका सरदार भी यहाँ पर आ जाता है और इन सबको उस जगह पर इनवाइट करता है जहाँ पर ये सब के सब रहते हैं। ये सब के सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोलाकार मेटल है जिस पर ठीक वैसे ही निशान है जिस तरह से जैक्सन के गले में लॉकेट पर होते हैं। दरअसल ये इनके सन गॉड का निशान होता है और इन सब लोगों को लगता है कि जैक्सन और उसके साथी इनके सन गॉड ने भेजे हैं, इसलिए उनके आगे ये झुके हुए होते हैं। और अब रात को यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ पर जैक्सन को अजीब तरीके से तैयार किया जाता है, यानी कि एक तरह का रिचुअल होता है। उसके बाद उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है और यहाँ का जो सरदार होता है उसकी बेटी उस कमरे में आती है। वो अपने कपड़े उतार रही होती है लेकिन जैक्सन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जैक्सन रेत पर पिरामिड का निशान बनाकर उसे बताने की कोशिश करता है कि वो कहाँ से, किस दुनिया से आया है, लेकिन वो उसे अच्छे से समझ नहीं पाती है। और अगले ही पल वो लड़की उसी तरह का एक साइन बनाती है, साथ ही ऊपर वो सन भी बनाती है। जैक्सन उसे इशारे से पूछता है कि तुमने इस जगह को कहाँ पर देखा है, क्योंकि यही वो कोऑर्डिनेट्स है, वही साइन है जिसे सही ऑर्डर में सेट करने पर ये अपनी दुनिया के टारगेट तक पहुंच पाएंगे। अब कबीले के सरदार की बेटी जैक्सन को जगह तक ले जाती है। तभी वहां पर उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं। जैक्सन यहाँ पर दीवारों पर लिखी हुई लैंग्वेज को समझ जाता है और वो अपने साथियों को बताता है कि आज से हजारों साल पहले एक मरती दुनिया का एलियन अपनी दुनिया से भाग गया। वो अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहता था। वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर गया और उसके बाद वो अर्थ पर पहुंचा जहाँ पर उसने इंसानों को देखा जो उसके स्पेसशिप को देखकर वहां से भाग रहे थे। पर इन्हीं इंसानों में से एक बहादुर इंसान उसके स्पेसशिप के पास आया जिसकी बॉडी के अंदर उसने अपनी सोच को, अपने आप को ट्रांसफर कर लिया, यानी कि वो एलियन एक इंसानी रूप ले चुका था। इसके बाद उस एलियन ने अपने आप को जमीन पर इंसानों का किंग डिक्लेयर कर दिया और उसने बड़े बड़े पिरामिड्स बनवाए। साथ ही साथ जिस स्टार गेट से हम यहाँ पर आए हैं वो उसी स्टार गेट से जमीन से कई इंसानों को यहाँ पर लाए ताकि वो माइनिंग करवा सके, जो यहाँ से एक खास तरह के मिनरल को निकालते थे जो उसकी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सोर्स है। यानी कि इस दुनिया में जो लोग रहते हैं वो ज़मीन के हैं और जो लैंग्वेज ये बोलते हैं वो हजारों साल पहले इजिप्ट की लैंग्वेज है। जैक्सन यहाँ पर सबको यह भी बताता है कि जैसे जैसे अर्थ पर इंसानों ने तरक्की की, उन्होंने एलियन जिसका नाम रहा था
जो कि इंसानों के रूप में था, उसके खिलाफ बगावत कर दी और उस स्टारगेट को हमेशा के लिए दफना दिया। अब इन्हें यहाँ पर वो पत्थर भी मिल जाता है जिस पर वो सारे निशान हैं, जिन निशानों के जरिए ये अपनी दुनिया के स्टारगेट तक पहुंच सकते हैं। पर इसमें जो सातवां साइन होता है वो टूटा हुआ होता है और उसके बिना ये वहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड्स में दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बड़ा स्पेसशिप आता है जो हूबहू पिरामिड की तरह होता है और साइज में उससे भी बड़ा होता है। वो ठीक पिरामिड के ऊपर लैंड करता है, यानी कि ये जो पिरामिड है ये स्पेसशिप की लैंडिंग करने की जगह है। इस स्पेसशिप से एलियन निकलते हैं और अंदर जो जैक्सन और नेल के कुछ साथी होते हैं उनमें से दो को मार देते हैं और दो को बंदी बना लेते हैं। वहीं अब जैक्सन और कर्नल अपने दोनों साथियों के साथ पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। साथ ही कबीले के सरदार की बेटी जिसे जैक्सन के लिए ऑफर किया गया था वो अपने साथियों के साथ इनका पीछा कर रही होती है। अब जब ये चारों के चारों पिरामिड्स के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि पिरामिड के ऊपर एक बहुत बड़े साइज की चीज लैंड कर रही है। यह देखकर सबके सब हैरान हो चुके हैं। ये अंदर आते हैं, तभी यहाँ पर कुछ एलियंस आते हैं और इन दोनों को पकड़कर दूसरी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर एक और एलियन होता है जिसको देखकर यह साफ साफ पता चलता है कि ये इन सब का लीडर है जिसका नाम राह होता है, जिसे इस दुनिया के लोग गॉड मानते हैं। राह अपनी जगह पर बैठ जाता है और उसके चेहरे पर जो नाकाब होता है वो उस नाकाब को हटाता है। ये वही लड़का होता है जो आज से 3000 साल पहले यानी कि 800 बीसी में जमीन पर उस एलियन शिप के साथ गया हुआ होता है जो जमीन पर आया था। और उस स्पेस शिप पर जो लड़का था उसने एक एलियन की बॉडी पर कब्जा कर लिया और आज भी यह उतना ही जवान होता है जितना 3000 साल पहले। और ये इस दुनिया का गॉड है जिसे यहाँ के लोग रा के नाम से जानते हैं। और इसके पास सिर्फ इंसानी बॉडी है, ये सोल और दिमाग से कहीं से भी इंसान नहीं है। ये एक एलियन है। राह जैक्सन के सामने आता है, वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर न्यूक्लियर राह जैक्सन के सामने आ राह जैक्सन के सामने आता है, वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर न्यूक्लियर बम लेकर आया था। राह जैक्सन के सामने आता है, वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर न्यूक्लियर बम लेकर आया था और कल जिस टारगेट से तुम यहाँ पर इस दुनिया में राह जैक्सन के सामने आता है, वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर न्यूक्लियर बम लेकर आया था और कल जिस टारगेट से तुम यहाँ इस दुनिया में पहुंचे हो उसी टारगेट से इस न्यूक्लियर बम को तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा और मैं अपनी टेक्नोलॉजी से अपने मिनरल से इसकी पावर को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म हो जाए। जैक्सन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि मैंने इस दुनिया को बनाया है, मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया ने तरक्की की है और अब मैं ही उसे ख़त्म करूंगा।